Hello friends and students, how are you? Hope you all are fine and do your work regularly with these videos and welcome to this maths class again. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए ताकि वो नेक्स्ट वीडियो भी देख पाए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी मैथ्स 9th क्लास चैप्टर 6 उसकी जो फर्स्ट वर्कशीट है उसकी जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए थे विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कि आप जो मिसिंग एंगल्स हैं वो कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं 6.1 के वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए कि लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। बार बार प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगी क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट है लीनियर पेयर। मीन्स अगर कोई लाइन स्ट्रेट हो, इस टाइप से कोई फिगर बन रही हो, इस टाइप से कोई फिगर बन रही हो, ठीक है, तो जो ये 2 एंगल्स बने तो इनका जो सम है वो आप यूज करोगे 180। रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। बट अगर 2 से ज्यादा एंगल हैं, जैसे अपर फिगर में 3 हैं, 1 2 3, तो यहां तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 और रीजन लिखोगे जो पहले लिखा था एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और सेकंड है वर्टिकली अपोजिट एंगल कि जब 2 लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं, इंटरसेक्ट करके जा रही हैं, तो जो जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उस पॉइंट के अपोजिट एंगल जैसे दोनों, तो 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स को यूज करते हुए हम आज 6.1 है वो पूरी करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक फिगर गिवन है। पहले फिगर समझ लीजिए। ए बी, ठीक है, बीच में पॉइंट ओ, सी डी, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ओ पे वहां आपके 4 एंगल्स गिवन है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल एक्स, वाई, जेड, ठीक है, और जो ये वाला एंगल रह गया डब्ल्यू। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, कि जो 2 एंगल्स ये बने एक्स प्लस वाई इनका सम और जो 2 एंगल लोअर पार्ट में बने जेड प्लस डब्ल्यू इनका सम आपको दोनों इक्वल गिवन है, दोनों का सम इक्वल गिवन है। देन शो दैट line AOB is a straight line। अब आपको यहां करना है कि जो AOB है वो स्ट्रेट लाइन है। जैसे भी आपने लीनियर पे पढ़ा कि एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन का सम आप क्या लेके चलते हो 180। अगर यहां हम एंगल्स का सम इस पॉइंट्स पे इस एंगल का सम अगर 180 शो कर दें तो वो लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट। मीन्स रिवर्स यूज कर लेंगे कि आपको लाइन गिवन है तो एंगल का सम लेके चलते हो 180। रीजन एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अब हम रिवर्स यूज करेंगे कि एंगल्स का सम 180 कर देंगे तो लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट। ठीक है, तो उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। सेम आपको कुछ शो करना है तो सबसे पहले लिखोगे गिवन, नेक्स्ट स्टेप में टू प्रूफ, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो उसके बाद प्रूफ। ठीक है, अब गिवन तो डायरेक्टली है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, फिगर में गिवन है। तो शो प्रूफ दैट में आपको करना है कि जो AOB है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और आपको ये पता है कि जो ये आपका, अगर आप इसको सेंटर बोलो तो पॉइंट के अराउंड जितने एंगल्स बन जाएंगे आपके उन सभी का सम क्या हो जाएगा 360। ठीक है, तो वही मैं यूज कर रहा हूं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 और यहां रीजन लिख दोगे
एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, कि एक पॉइंट पे जितने एंगल्स बनेंगे उन सभी का सम क्या हो जाएगा 360। ठीक है, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। बट x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, ये सेकेंड इक्वेशन और ये आपको गिवन है। एक बार ध्यान रखिएगा, जो भी आप इसमें कंसेप्ट यूज कर रहे हो उसको आपको ब्रैकेट में राइट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन। जैसे अब ये लिखा, इसका रीजन ये गिवन है तो आपने वही वर्ड लिख दिया। ठीक है, अब ये सेकंड की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1। अब या तो x प्लस वाई की जगह z प्लस डब्ल्यू लिख दो, या z प्लस डब्ल्यू की जगह x प्लस वाई लिख दो, चॉइस इज यूर। ठीक है, तो x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू की जगह मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई, और सम आपको 360 गिवन है। अगर आप इनको ऐड करते हो तो ये 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू हो गया 360। दोनों में से 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई हो गया 360। तो x प्लस वाई अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो अभी जो आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया था कि अगर आप 2 एंगल्स का सम 180 शो कर देते हो तो लाइंस क्या हो जाएगी स्ट्रेट। ठीक है, तो अब लास्ट में डायरेक्ट लिख दोगे इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 देन AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक फिगर गिवन है। पहले जो फिगर है वो अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये आपको फिगर गिवन है। ठीक है, इनके मैं नेम राइट कर देता हूं। ये हो गया P, ये Q, ये पॉइंट O, ये पॉइंट S। ठीक है, और ये पॉइंट R, और ये एंगल 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, मीन्स आर्क OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। OR इज परपेंडिकुलर, वैसे बेटर रहेगा RO इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, और एक अलग से लाइन दे रखी है OS। देन शो दैट जो एंगल ROS है, ROS, ये एंगल क्या होना चाहिए आपके पास 1/2 एंगल QS माइनस में एंगल POS, ये आपको शो करना है। ठीक है, और गिवन सिर्फ यही है कि जो एंगल ROQ है वो 90 डिग्री है और OS इज एनी लाइन, देन शो दैट। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। वही सबसे पहले गिवन टू प्रूफ, और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो प्रूफ। गिवन में से पूरी वर्डिंग लेनी, पूरी वर्डिंग लिख दो, या डायरेक्ट लिख सकते हो RO इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, OS इज एनी लाइन, तो शो दैट ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QS माइनस में एंगल POS। ये आपको शो करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए एक इजी सा मेथड है, मैं वही ले रहा हूं कि आप स्टार्ट करो राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है पहले वो निकाल लो, और इन दोनों एंगल्स को क्या कर दोगे माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा एंगल ROS। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या निकाल रहा हूं एंगल QS सबसे पहले। तो फिगर में ध्यान से देखो, एंगल QOS के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एंगल QOS, ध्यान से देखो तो एंगल QS के 2 पार्ट्स हैं, एंगल ROS और एंगल ROQ। ठीक है, बट एंगल ROQ इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर आपको गिवन है।
सो एंगल क्यू एस कितना हो जाएगा, आर ओ एस प्लस 90 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन कि जो आपका आंसर चाहिए था उसकी लेफ्ट राइट साइड में जो एंगल है क्यू एस वो आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम फाइंड कर रहे हैं एंगल पीओएस। ठीक है, पीओएस के लिए देखिए, अब पूरी फिगर देखो आप, पीओ क्यू स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180। तो मैं वही यूज कर रहा हूं, एंगल पीओएस प्लस एंगल आरओएस प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180। रीजन जो आप रिपीट कर रहे हो बार बार, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेम आर ओ क्यू 90 डिग्री गिवन है वो रिप्लेस कीजिए, तो पीयूएस आर ओ एस प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो यहां से अगर आप पीओएस निकालते हो तो 180 माइनस में 90 माइनस में आरओएस हो जाएगा। तो जो पीओएस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 माइनस में आरओएस। ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आंसर के लिए मैंने दोनों को माइनस किया। माइनस का रीजन क्योंकि आपको आंसर में माइनस चाहिए था। ठीक है, तो यहां मैं कर रहा हूं, तो पहले आपके पास ये चाहिए तो सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस कर दो। सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन कि एंगल क्यूएस माइनस में एंगल पीयूएस, कि लेफ्ट में से आपने लेफ्ट माइनस कर दिया, अब राइट में से राइट माइनस कर दीजिए। तो ये है आर ओ एस प्लस 90 माइनस में 90 माइनस में आर ओ एस। ठीक है, जस्ट आपने वैल्यू रिप्लेस की, अब बाहर माइनस के साइन है, आप वो चेंज कर दीजिए। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आर ओ एस प्लस 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस आर ओ एस। 90 आपका क्या हुआ, कैंसल। ठीक है, तो एंगल क्यू एस माइनस में एंगल पी एस अगर आप ऐड करते हो तो ये हो गया। ठीक है, बट जो हाफ है वो यहां है, तो मैंने क्या किया, इस 2 को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं। तो हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस में एंगल पीओएस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस। और यही आपको क्वेश्चन में शो करना था। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखिए कि जो आपको इसमें एंगल फाइंड करना है, ये जो प्रूफ करना है, इसकी राइट साइड मैंने स्टार्ट की, वहां से पहले फिगर से मैंने क्यू ओ एस एंगल फाइंड किया। उसके 2 पार्ट हैं, आर ओ एस प्लस में आर ओ क्यू, और आर ओ क्यू आपको 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, सिमिलरली अब पूरी फिगर देखिए तो पी और क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऊपर 3 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो मैंने वो यूज करके वहां से पी वर्स फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को माइनस कर दिया क्योंकि यहां माइनस का सिंबल चाहिए था। उसके बाद जो बच गया वही आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपका है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। और किसी को अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो कि कैसे हुआ, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। तो इस वर्कशीट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए। लास्ट क्वेश्चन में फिगर नहीं है, तो फर्स्टली आपको वर्डिंग से जो फिगर है वो बनानी होगी। अगर आपके पास फिगर बनेगी तो आपका जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो जो वर्डिंग है वो मैं रिपीट कर रहा हूं। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। अब कोई भी एंगल है एक्स वाई जेड वो आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी एंगल बना दो, जैसे मैंने ये एंगल बना दिया। ठीक है, एक्स वाई और ये हो जाएगा जेड। ये एंगल आपको 64 गिवन है। ठीक है, फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये था, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब एक्स वाई को आपने पी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया, सपोज मैंने यहां तक कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये ड्रा ए डायग्राम फॉर दिस, तो आपने डायग्राम बना दिया। अब नेक्स्ट लाइन में गिवन है कि वाई क्यू एक लाइन और है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अब वाई क्यू लाइन इधर हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा,
क्यू। तो वाई क्यू लाइन बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। बाइसेक्ट का मतलब है टू इक्वल पार्ट्स, कि दोनों एंगल्स आपके क्या हैं, इक्वल। ठीक है, तो ये फिगर आपकी कंप्लीट हुई। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में एंगल गिवन था एक्स वाई जेड, वो आपने बनाया। एक्स वाई को आपने प्रोड्यूस किया पी पॉइंट तक। उसके बाद जो वाई क्यू लाइन है वो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है वो देखिए। तो फिगर आपको क्लियर होगी। फाइंड आपको करना है एंगल एक्स वाई क्यू, एक तो ये फाइंड करना है, और सेकंड में रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ये दो एंगल आपको फाइंड करने हैं, बाकी सब कुछ फिगर में गिवन है। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ फाइंड करना है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। गिवन टू प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है तो वही गिवन टू प्रूफ की जगह लिख दोगे टू फाइंड। ठीक है, बट डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले एंगल एक्स वाई जेड, ये 64 गिवन है। ठीक है, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। सो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी। ये दो एंगल भी क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो एक एक्स पी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल्स बने सभी का सम होगा 180, वो यूज कीजिए। आल्सो एंगल एक्स वाई जेड, इसको आप सेकेंड इक्वेशन दे दो, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, ये थ्री एंगल्स हुए। ठीक है, इन तीनों का सम क्या होगा, 180, इक्वेशन नंबर 3। और रीजन एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यूजिंग इक्वेशन 1 और 2, जो आपकी स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनी है उसको यूज कर लीजिए। ठीक है, तो एक्स वाई जेड आपके पास हुआ 64। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, तो कोई भी नाम दे सकते हो, तो मैं वही नाम लिख रहा हूं कि हो गया। पहले आपको एक्स वाई क्यू फाइंड करना, बाद में करेंगे। तो क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180, क्योंकि जो जेड वाई क्यू था वो क्यू वाई पी के इक्वल है, तो मैंने जेड वाई क्यू की जगह क्या लिख दिया। ठीक है, अब इसको अगर आप ऐड करते हो तो क्यू वाई पी 180 माइनस में 64 हो जाएगा। तो टू एंगल क्यू वाई पी, तो 180 में से 64 माइनस करोगे 6, 116 हो गया। तो अगर आप इस एंगल को क्यू से डिवाइड करोगे अब, तो 116 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 58। ठीक है, तो मीन्स अब जो ये वाला एंगल है आपके पास कितना आ गया, 58, तो ये भी कितना होगा, 58। ठीक है, अब यहां तक। अब आगे जो एंगल्स आपसे पूछे गए हैं वो फाइंड कर रहे हैं। अब आपके पास जो फर्स्ट एंगल है वो आपसे पूछा हुआ है एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू एंगल आपने फाइंड करना है। तो एक्स वाई क्यू के दो पार्ट्स हैं, एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू। तो 64 प्लस 58 ये आया। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 2, 11 और 2, तो ये आपके पास फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा हुआ है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो उसका मेथड बताया था कि जो एंगल फाइंड करना है उस एंगल को आप 360 में से माइनस कर दोगे। तो 360 माइनस में क्यू वाई पी आया हुआ आपके पास 58, तो माइनस करोगे तो ये एंगल कितना हो गया, 302। ठीक है, तो ये आपका है सिक्स्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का। तो आज आपका होमवर्क भी यही है कि जो ये लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.1 है वो आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।